हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बड़े जानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमारे रासायनिक संयोग के नियम चल रहे थे, जिसमें से हमने 3 नियमों को जोरदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि इस नियम में कुछ ना कुछ जो सिस्टम होता है वो व्युत्क्रम का रहता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, उल्टे का कुछ सिस्टम रहता है, तभी इस नियम को बोला जाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये तो हम जानेंगे आगे कि क्या रहता है इसमें उल्टे का व्युत्क्रम का सिस्टम। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये नियम दिया कब, किसने दिया। तो मेरे भाई, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो सन 1792 में हुआ था। और ये सन 1792 में जो हमारे रिचर महोदय हैं, रिचर वैज्ञानिक हैं, इन रिचर वैज्ञानिक ने इस नियम का जो प्रतिपादन है ना वो किया था। ये तो हो गया। अब इस नियम में होता क्या है तो देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार मेरे भाई हो जाएगा, जब दो भिन्न भिन्न तत्व मतलब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, मतलब जब दो अलग अलग तत्व कोई तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, है ना, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। संयोग करते हैं मतलब क्रिया करते हैं। तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान, मतलब जो पहले दो तत्व हैं इनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होते हैं, उसी अनुपात में होते हैं मतलब जिस अनुपात में क्रिया कर रहे थे उसी अनुपात में, या तो उसी अनुपात में होते हैं या उसके, ठीक है, या फिर उनके लिख देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। या उनके गुणज होते हैं, या उनके गुणज होते हैं, मतलब जो प्रारंभ में अनुपात थे उनके गुणज के रूप में होंगे, है ना, या फिर उसी अनुपात में होंगे। अभी नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया ना समझ में तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको फुल समझाऊंगा। देखो, मान लेता हूं मैं यहां पर ये दो तत्व हैं कार्बन, ठीक है, और यहां पर ये दूसरा जो तत्व है हमारा ये है ऑक्सीजन। ये जो दो तत्व हैं दो अलग अलग तत्व हैं, मतलब ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। अब ये जो भिन्न भिन्न तत्व हैं तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तीसरा तत्व क्या है तो वो तीसरा तत्व मैं मान के यहां पर रख रहा हूं क्या है, H है, ठीक है। और इस H का जो द्रव्यमान रहेगा वो निश्चित रहेगा। निश्चित मतलब जब ये करेगा तो इसके लिए भी वही रहेगा और ये करेगा तो उसके लिए भी वही रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, जब, अब एक मिनट आपको समझा रहा हूं, जब ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे तो इनसे जो मिलकर बनेगा वो बनेगा क्या, CO2। सिंपल सी बात है, C और O सहयोग करेंगे तो CO2 बनेगा। अब इसमें इसका अनुपात क्या है तो जब CO2 बना तो इसमें जो कार्बन है, इस कार्बन का जो अनुपात है वो कितना है, 12, क्योंकि कार्बन का जो भार होता है वो 12 ही होता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, और ये दो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा आपका 32, समझे। तो यहां पर कार्बन और जो ऑक्सीजन है, इस कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:32 है, मतलब कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना है, 32 है। अभी हमने केवल इतना देखा। अब ये जो दो तत्व हैं, ये जो दो तत्व हैं ये तीसरे तत्व H से सहयोग कर रहे हैं। जब ये कार्बन H के साथ सहयोग करेगा, कार्बन H के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो बनेगा मेरे भाई CH4। क्या बनेगा, CH4। सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन सहयोग करेंगे तो CH4 बनेगा। कैसे बनेगा, कार्बन पे क्या होता है
4 माइनस हाइड्रोजन पर क्या होता है 1 प्लस, ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो CH4 सिंपल सी बात बनेगा, तो ये CH4 बनेगा। तो जब ये CH4 बना तो इसमें अनुपात क्या है, तो देखो इसमें अनुपात में अगर बात करें तो जो कार्बन है वो कितना है 12, कार्बन का 12 ही होता है तो 12। अब H कितने हैं हमारे पास, तो H हमारे पास कितने हैं 4, कितने हैं 4, तो ये हो गया आपका 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक होता है, एक H का एक होता है, तो ये 12:4। तो यहां पर कार्बन कितना है 12, देखो यहां पर कितना था 12, यहां पर कितना है 12, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से सहयोग कर रहा है, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सहयोग कर रहा है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई बनेगा H2O। अब H2 बन गया, अब H2 बना तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये आपका अनुपात निकल के आएगा कितना 2, कितना आएगा 2। ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन का जो अनुपात निकला है वो कितना है आपका 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो एक का कितना होता है, एक का कितना होता है 16 होता है, तो ये आपका निकल के आया 16, ठीक है। अब इस नियम को पढ़ो और समझो, समझना ध्यान से समझना, जब दो भिन्न भिन्न तत्व, तो ये दो भिन्न भिन्न तत्व हो गए, तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो ये तीसरा तत्व है इसके निश्चित द्रव्यमान से ही सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि x का एक द्रव्यमान है तो उससे ही सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं। तो पहले जो दोनों तत्व हैं, पहले आपके पहले वाले मतलब यही दोनों तत्व थे, ये दोनों तत्व के द्रव्यमान जो है, इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान जो है, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, कितना है इसका द्रव्यमान 12, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है प्रारंभ में 32, ठीक है। तो पहले दोनों तत्वों के जो द्रव्यमान होंगे या तो उसी अनुपात में होंगे, मतलब उसी अनुपात में, मतलब 12 का 12 मिल जाए या 32 का 32 मिल जाए, या तो उसी अनुपात में होंगे या उसके गुणज होते हैं, तो गुणज होते हैं आप देख लेते हैं। देखो यहां पर कितना है कार्बन 12, तो यहां पर कार्बन कितना है 12, तो ये तो उसी अनुपात में है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये उसी अनुपात में हो गया। अगर उसी अनुपात में नहीं हुआ तो गुणज के रूप में होगा, ठीक है। तो देखो ये तो कार्बन तो हमें ज्यों का त्यों मिल गया, उसी अनुपात में मिल गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर कितना है 16 और यहां पर कितना है 32, तो 16 दूनी 32 मतलब ये गुणज के रूप में है, 16 दूनी 32 मतलब ये गुणज के रूप में है। अगर यहां पर 18 हो जाता, यहां पर क्या होता 18 या फिर यहां पर 18 होता तो मिस्टेक हो जाता, क्योंकि फिर 18 16 के गुणज में कहां आ रहा है, 32 के गुणज में कहां आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये फिर गलत हो जाता, समझे ना, ठीक है। तो आपको ध्यान से, आपको ये नियम जो है ना आप समझ में आ गया होगा, या तो वो उसी अनुपात में, मतलब जो पहले दो तत्व हैं या तो उसी अनुपात में है जिसमें थे, या गुणज के रूप में रहेंगे, सिंपल सी बात है। ये दो तत्व जब हाइड्रोजन से सहयोग कर रहे हैं तो ये दोनों तत्वों का जो अनुपात है द्रव्यमान का या तो वही रहेगा, तो देखो कार्बन का तो वही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का वही नहीं है तो वो गुणज है, क्योंकि वही होता है या गुणज होता है, तो ये मेरे भाई सिंपल सा एक नियम है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या है आपका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आपको एक लाइन लिखना है, जब कार्बन और, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से सहयोग करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात या तो उसी में रहते हैं या फिर किस में रहते हैं, गुणज में। देखो इसका तो उसी में है और इसका गुणज में हो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, जब कार्बन व ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग करते हैं, हाइड्रोजन से सहयोग करते हैं, ठीक है, सहयोग करते हैं, तब कार्बन व ऑक्सीजन के अनुपात समान या गुणज में होते हैं, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये इतना सा ये है, आपको समझ में आ गया होगा ये मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो देखो याद, इसका तो समान है और इसका गुणज में, ऐसा किसी भी के साथ भी करेंगे, कोई दो तत्व लेंगे उसको तीसरे के साथ सहयोग कराएंगे तो हमेशा यही चीज आएगी, यही चीज होगा, इससे कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल सा व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम था वो हमने कंप्लीट किया,
बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में सर्कल में शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।